बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनसी एंड एफआईआर। एनसी स्टैंड्स फॉर नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, मीन वाइल एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई कहता है कि भाई चोरी हो गई है या मर्डर हो गया, मैं आई एम गोइंग टू लॉज एन एफआईआर, या मैं एनसी कटवाने जा रहा हूँ भाई पुलिस स्टेशन में। तो ये क्या चीज़ है? तो लेट्स सी। Cognizable encompasses murder, rape, theft, kidnapping, counterfeiting, etc. On the contrary, non-cognizable offenses include offenses like forgery, cheating, assault, defamation. सिंपल इससे आपको पता चल रहा है कि देखें, मैं पहले जो आपको बता रहा हूँ कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में डिफरेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है हीनियस ऑफेंसेस, वो ऑफेंस, वो क्राइम जो कि बहुत ही सीरियस नेचर के हों, जैसे कि मर्डर, रेप, थेफ्ट, किडनैपिंग। ये लग रहा है भाई किसी का खून कर देना या बड़ी रॉबरी कर देना, दीज ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉन्ट्ररी देखें, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो होते हैं जो कि इतने सीरियस नहीं होते, मिसडेमिनर होते हैं, बिल्कुल हल्के किस्म के। फॉर एग्जांपल फॉर्जरी, चीटिंग, असॉल्ट, डिफेमेशन एंड, तो ये किस्म की गाली दे दी किसको, या किसी की बेइज्जती कर दी, किसी के साथ धोखा कर दिया, करेंसी को चेंज कर दिया। सॉरी, करेंसी को तो इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे हम, बाकी जो है, मगर जो है हम फॉर्जरी को इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर्जरी का मतलब होता है भाई किसी डॉक्यूमेंट, जो फेक डॉक्यूमेंट, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो उसका फेक कॉपी बना देना, किसी से फॉर्जरी। तो लेट्स स्टार्ट। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, या वो ऑफेंसेस जिसके लिए एनसी काटी जाती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर दोज विच आर नॉट जीनियन इन नेचर, बहुत सीरियस नहीं होते ये। इसकी जो एरिया है 155 CRPC गिव्स दैट इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और केस द कॉप मीन्स पुलिस जो है can't get or record the FIR except if he gets earlier consent from the magistrate. अभी आपको पता नहीं चलेगा, लेट्स मूव अहेड। FIR क्या है? A first information report is a document prepared by police organizations in South Asian and Southeast Asian countries including Myanmar, India, Bangladesh and Pakistan when they receive information about the commission of a cognizable offense. सिंपल मैं आपको बताऊं, देखें, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट या FIR वो होती है जिसके अंदर कोई मर्डर वगैरह, कोई ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस हो जाए तो कोई बंदा जो होता है वो जाता है और FIR लॉज करवाता है पुलिस स्टेशन में। इसके सामने SHO के सामने ये कहा जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, वहाँ पे FIR लॉज होती है और बिल्कुल ही मतलब एक व्हाट वी कहते हैं डायरेक्ट और सडन जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द पुलिस साइड, बिल्कुल बहुत जल्दी। उसके अंदर जो है बिल्कुल अरेस्ट भी किया जाता है विदाउट एनी कंसेंट ऑफ मजिस्ट्रेट। डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होता है इसके अंदर। टू में देखें डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। डिफरेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये है कि FIR जब लॉज होती है तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है पुलिस, मगर जब NC काटी जाती है तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होती। क्यों? लेट्स मूव अहेड। It's mandatory to give a copy of the first information report recorded by police to the complainant or informant free of cost. जब FIR काटी जाती है तो उसकी एक रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट को जो होता है वो उसको भी दी जाती है, इन्फॉर्मेंट को भी। अरेस्ट विदाउट वारंट, FIR में वारंट की ज़रूरत नहीं होती। वारंट कौन देता है? वारंट देता है मजिस्ट्रेट, सही ना। जब कोई हीनियस क्राइम हो, बहुत ही सीरियस किस्म का क्राइम हो, तो FIR लॉज होती है और पुलिस डायरेक्ट जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और अरेस्ट कर लेती है। मगर जब NC काटी जाए, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जब काटी जाए, तो उसमें क्या होता है कि वो उसके अंदर जो है पुलिस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती, उसके पास पावर नहीं होता। वो जो है डायरेक्टली जो है वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल होता है और उसके पास जो इख्तियारात नहीं होते हैं। तो क्या होता है भाई, मजिस्ट्रेट के सामने इस चीज़ को लाया जाता है। मजिस्ट्रेट मीन जज जो कि क्रिमिनल साइड का हो, जो मजिस्ट्रेट हो, फिर वो जो है वो परमिशन देता है पुलिस को कि जाओ और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, तो फिर जो वो अरेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे क्या, अरेस्ट विदाउट वारंट, ये है FIR के लिए। FIR में वारंट की ज़रूरत नहीं होती। वारंट कौन देता है? मजिस्ट्रेट इन द केस ऑफ NC। हाउ डू आई लॉज FIR को किस तरह लॉज किया जाता है? द इन्फॉर्मेंट कंप्लेनेंट शुड गो टू द पुलिस स्टेशन हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द एरिया। जुरिसडिक्शन भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि जो है केस उमरकोट में हुआ है और आप जाएँ इस्लामाबाद में, इट कैन नॉट बी। एंड रिपोर्ट टू ऑफिसर इन चार्ज, स्टेशन हाउस ऑफिसर जो SHO होते हैं, अबाउट कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन केस इन्फॉर्मेशन इज गिवन ऑन टेलीफोन, द इन्फॉर्मेंट कंप्लेंट शुड सब्सिक्वेंटली गो टू द पुलिस स्टेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। मगर बस मतलब सिंपल कंक्लूजन ये कि जो कंप्लेंट है या जो इन्फॉर्मेंट है, ही मस्ट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ FIR लॉजिंग।
How do I lodge an NC complaint? Information about such offence is to be given in a similar manner as explained under FIR. FIR की तरह पुलिस के यहाँ NC काटी जाती है. The officer in charge would reduce the complaint in writing. फिर writing में उस चीज़ को लाया जाता है about commission of non-cognizable offence and give a copy thereof to complainant free of cost. No police officer can investigate. Main चीज़ NC के अंदर ये. No police officer can investigate a non-cognizable case unless जब तक के ना क्या he obtains prior permission of a magistrate having power to try such case. तो magistrate की permission लाजमी है. सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द FIR और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट. बस एक आपको सिंपल ओवरव्यू इसका दे दूँ. FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, इसके अंदर जो है वो क्या होता है भाई, जब ये FIR लॉज होती है तो डायरेक्टली जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये एक सीरियस नेचर का जो है, इसके अंदर सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं. ये वो ऑफेंसेस हैं जो कि पाकिस्तान पिनल कोड में भी दिए गए हैं, सही ना. इसके उन की पनिशमेंट भी दी गई है, उनके बारे में बताया गया है, और प्रोसीजर CRPC में, सही है. तो इसके अंदर जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और डायरेक्ट अरेस्ट भी पुलिस कर सकती है. NC में ऐसा नहीं है. इसके अंदर हीनियस क्राइम नहीं होते, मिसडेमिनर काइंड की क्राइम होते हैं, बहुत ही वीकेंड से कहीं के नॉन कॉग्निजेबल होते हैं, इतने सीरियस नहीं होते हैं. इसके अंदर जो है वो पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती अनलेस ए प्रायोर नोटिस और परमिशन इज़ गिवन बाय मजिस्ट्रेट. जब मजिस्ट्रेट उसको देते परमिशन पुलिस को, तो पुलिस जो है वो आगे अपना जो है काम स्टार्ट कर सकती है. पुलिस देखें, पुलिस जो है ना POLIC, ये पुलिस की भी एक व्हाट वी कैन से हम फुल फॉर्म है. क्या है? पब्लिक ऑफिस फॉर लीगल इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल इमरजेंसी. थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज़, मे गॉड ब्लेस यू. हियर द टॉपिक इन्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.